ये तर्क बार बार सामने आता है। बार बार ये कहा जाता है कि हाँ ठीक है, संविधान में सेकुलर स्टेट तो है, लेकिन ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अगर मुस्लिम बहुसंख्यक होते तो ये इस्लामिक राष्ट्र कब का बन चुका होता। ये बात बार बार कही जाती है। मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं सवाल और जवाब में तो बहुत विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो बातें आई हैं मैं वो बहुत ज़रूरी है कि क्लियर करूं। हाँ, एक चीज़ तो ये हिंदू शब्द का प्रयोग कब से है ये अपने आप में खुद सवाल है। दूसरी बात यह है कि इस भारत को जो सबसे महान, सबसे बड़े भारत का जो स्वरूप जिसने दिया था अशोका के बाद उसका जो पोता है बृहद्रथ, उसको मर्डर कर दिया गया। किसने किया था? पुष्यमित्रा ने किया था, सेनापति था उसका। करने के बाद जो है फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर जो अशोका, जिसने हीनयाना बुद्धिज्म को सिर्फ डेवलप नहीं किया था बल्कि पूरे विश्व में उसके द्वारा फैला, संघमित्रा को भी जानते हैं आप, उसके बेटे। नहीं जुनैद अली साहब, मेरा सवाल क्या था, आप जवाब क्या दे रहे हैं? फिर वही बात हो जाएगी ना। उसी पर आ रहा हूं जी, मैं सिर्फ आ रहा हूं उसी पर। सुन ले, रखा गया मॉडर्न हिस्ट्री को जो बनाने का प्रयास किया गया, मैक्स मुलर की जो फिलॉसफी है उसको रखा गया, जिसने उसको खुद डिस्कार्ड कर दिया, उसकी बातों को सामने आचार्य जी, जो मेरा सवाल था कि उसको परिवेश बदला जाए। आज जिस प्रकार से सो कॉल्ड कुछ हिस्टोरियंस ने इस बात को प्रेजेंट करने का प्रयास किया, देखिए मैं कम्युनिस्ट फिलॉसफी नहीं करना चाहता। साहब अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें, वरना बीच में ही रह जाएगा ना। मैं चाहूंगा एक बार फिर देखिए, जो मैंने संगीत जी से कहा था, मैं आपसे भी वही कह रहा हूं, जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब दें। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने चूंकि कहा था कि मुसलमान जहां जहां गए वो हुआ, मैं कहता हूं इस मुल्क के अंदर जो बौद्धों का मुल्क था वो कहां गायब हो गए? पूरी दुनिया में गए, लेकिन यहां से कहां गायब? अरे मैं उसकी फिलॉसफी दे रहा हूं, सुनिए। आदि शंकराचार्य जी की महाराज की बात आप सुने नहीं, यहां इन्होंने बौद्धों की फिलॉसफी उठाई है कि भारत में जो संस्कार रहा है वो शास्त्रार्थ का संस्कार रहा है, और बौद्धों का जो समाप्तिकरण हुआ वो शास्त्रार्थ के तरफ पे हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं, सुनिए सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई, अरे सुन नहीं रहा आप, सुनिए पहले आप अपनी कमेंट्स बात ना थालिए, जल्दी से कंप्लीट करें आचार्य जी, क्योंकि आपने शास्त्रार्थ कर तमाम बौद्ध मठों में शास्त्रार्थ करके हटाया गया, और उन लोगों ने खुद सनातन को पुनः स्वीकार किया, और उसके बाद सनातन की पुनर्स्थापना की गई। इस बात को समझना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि आजादी के बाद में ये जिस प्रकार से कुछ कम्युनिस्ट फिलोसोफर्स आए, उन्होंने केवल इस्लामीकरण के नाम पर इस देश की प्राचीन संस्कृति को खत्म करने के नहीं, देखिए जो मूल सवाल था जिसका जिक्र शास्त्री जी ने किया था, मुझे लगता है उसी पर वापस आना चाहिए। जुनैद अली साहब इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये बात बार बार कही जाती है कि ये देश तभी तक सेकुलर है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। इस बात को आप मानते नहीं? जुनैद अली साहब पहले जवाब। नहीं, ऐसे नहीं। जुनैद अली साहब जवाब दीजिए इसका जल्दी से। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये अप्रोच अपने आप में गलत है। और इसलिए गलत है कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, अगर आप बीच में ना बोले तो बड़ी मेहरबानी, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो जो सबसे बड़े विद्वान थे इस्लाम के, जिन्हें हम मौलाना आज़ाद कहते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये मुल्क हिंदू और मुसलमान को बांट करके अगर आज़ाद होगा तो हमें ऐसी आज़ादी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलवा दिया? बदला ना उसके बाद भी पाकिस्तान को क्यों मिलवा दिया? पाकिस्तान को क्यों नहीं वापस मिलवाया भाई? या तो भी पाकिस्तान को नहीं मिलवाया गया, जबरदस्ती एक पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर 10 करोड़ मुसलमान रखे गए कि जिससे एक बार और फिर विभाजन की तरफ भेज जाए। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। कांग्रेस को पता था कि मुसलमान इस देश में नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने जबरदस्ती इसी बात को ध्यान रखते हुए इस देश में मुसलमानों को रखने की बात करी। उस देश में उस वक्त यदि हिस्ट्री आप उठा के देखें कि अगर हमारे जितने भी एक्टर थे, मैं फिल्म इंडस्ट्री एग्जांपल दूंगा कि उनको हिंदू नाम रख के फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ता था। ये कहीं और पहुंच जाएगी डिबेट।